कैंडलस्टिक से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के अंदर है। कैंडलस्टिक एक ऐसी चीज है जिसके बिना चार्ट के बारे में या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सोचना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए जब भी देखो तो लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी की शुरुआत कैंडलस्टिक से ही करते हैं। इसीलिए लगभग सारे ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि उन्हें कैंडलस्टिक्स के बारे में तो सारी चीजें पता है, उन्होंने कुछ पैटर्न्स याद कर रखे हैं, उन्होंने कलर्स वगैरह देख रखा है, तो उन्हें लगता है कि वो कैंडलस्टिक को बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। इसके रिलेटेड एक बहुत बड़ी मिसबिलीफ थी जो मैंने अपने पहले वीडियो में दूर करी थी, और ये वीडियो उसका पार्ट 2 होने वाला है। इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से कैंडलस्टिक की पोजीशन, कैंडलस्टिक का कॉन्टेक्स्ट और कैंडलस्टिक इस्तेमाल करने का जो पर्पस है वो पूरी तरीके से डिफाइन करता है कि आप उस कैंडलस्टिक को किस तरीके से यूज करने वाले हो, उस कैंडलस्टिक के किस फैक्टर्स को आप इस्तेमाल करने वाले हो। इस वीडियो में हम नॉर्मल चीजें जैसे पैटर्न वगैरह नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ हिडन कॉन्सेप्ट्स मैं कैंडलस्टिक की आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शिवम है, आप एफटीएस चैनल देख रहे हैं। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, मार्केट चार्ट्स के बारे में सीखना है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सब्सक्राइब करने कभी बोलता नहीं हूं, इसीलिए इस चैनल में ऑलमोस्ट 60-70% व्यूअर्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं रेगुलरली बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपने भी अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। भविष्य में आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिलेगी इस चैनल के थ्रू, दैट्स माय प्रॉमिस। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आखिर कैंडलस्टिक के वो कौन से पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब भी हम कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कैंडलस्टिक में 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। पहला हमारे पास होता है कैंडलस्टिक की स्ट्रक्चर, उसके बाद पोजीशन और कॉन्टेक्स्ट होता है। कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको कन्वे करते हैं वो बड़े ही डिटेल में हमने पहले पार्ट में देखा है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक की जो वीडियो की लिंक है वो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप समय निकाल के देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन और कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो पहले मैं ये इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि आखिर पोजीशन और कॉन्टेक्स्ट से मेरा मतलब क्या है। अब देखिए कैंडलस्टिक जैसी भी बन रही है ना, अगर सेम स्ट्रक्चर वाली कैंडलस्टिक 2 अलग अलग जगहों पे बनती है तो उन दोनों का इस्तेमाल अलग हो जाता है। अगर अप ट्रेंड में आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक दिख रही है तो उसका जो यूज करने का तरीका वो अलग रहता है। डाउन ट्रेंड में, फास्ट फॉलिंग मार्केट में अगर आपको कैंडलस्टिक अलग दिख रही है तो उसका यूज करने का तरीका अलग रहता है। तो पोजीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो चीज है ना उसको समझना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट इज लाइक अ सेकेंडरी इंप्लीकेशन है इसका। प्राइमरी चीज है तो पोजीशन और स्ट्रक्चर होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट मतलब ये होता है कि आपका बेसिकली कैंडलस्टिक यूज करने का पर्पस क्या है। जब भी आप कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करते हो, क्या आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है कि कैंडलस्टिक मैं क्यों यूज कर रहा हूं? क्या ये मेरे लिए एक ट्रेड का एंट्री सिग्नल है? क्या ये मेरे लिए एक ट्रेड का सेटअप है? या फिर मैं इस कैंडलस्टिक को ही बेसिस बना के अपना पूरा ट्रेड ले रहा हूं? तो जब आप डिफरेंट पर्पस के हिसाब से कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करते हो ना तो पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है यूज करने का वो बदल जाता है। कई समय पे हमें कंफर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और किसी दूसरे पर्पस की अगर बात करें तो वहां बिना कंफर्मेशन के मैं कैंडल्स के बेसिस पे अपना काम निकाल सकता हूं। तो कॉन्टेक्स्ट की हमारी पहली चीज होती है कि आखिरकार पर्पस क्या है उस कैंडलस्टिक को यूज करने का, जो भी हम समझेंगे। सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट होती है कि किस मार्केट स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे कैंडलस्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो, विच इज काइंड ऑफ इक्वल टू पोजीशन। बट यहाँ पे पूरे हम मार्केट स्ट्रक्चर, एक ब्रॉडर पिक्चर की बात करते हैं उस कैंडलस्टिक के इस्तेमाल से पहले। तो कॉन्टेक्स्ट और पोजीशन अगर आप समझ जाते हो, फिर ये जो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है ना वो आपको एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग देगा कैंडलस्टिक्स के बारे में। केवल कैंडलस्टिक्स के पैटर्न याद कर लेने से कुछ भी नहीं होता है, ये चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना जरूरी है। पोजीशन और कॉन्टेक्स्ट में आप सबसे पहले जिसका हम डिस्कशन करेंगे वो कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझना क्यों जरूरी है, पहले मैं आपको कैंडलस्टिक का पर्पस, कैंडलस्टिक को यूज करने का तरीका समझाना चाह रहा हूं। उसके बाद फिर मैं आपको पोजीशंस भी बताऊंगा कि किस किस पोजीशन पे कैंडलस्टिक का क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है, कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्यों इस्तेमाल करते हैं वो समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखो कैंडलस्टिक यूज करने का ना 3 मेजर पर्पस होता है। तो कॉन्टेक्स्ट में आप 3 मेजर पर्पसेस को समझिए। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहला पर्पस हमारे पास होता है वो होता है ट्रेड में एंट्री करवाने के लिए, जिसे हम एंट्री सिग्नल कहते हैं। कैंडलस्टिक एज ए एंट्री सिग्नल यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही कम ट्रेडर्स यूज करते हैं। मैक्सिमम लोग कैंडलस्टिक को एज ए सेटअप यूज करना प्रेफर करते हैं कि मेरा यहाँ पे हैमर का सेटअप फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं बाइंग का ट्रेड करूंगा, और यहाँ पे मेरा अगर शूटिंग स्टार बन रहा है तो मैं सेल का ट्रेड लूंगा। वो केवल इसे एज ए सेटअप समझते हैं। इसके साथ साथ कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन उन्हें नहीं चाहिए होती, उन्हें चार्ट की रीडिंग नहीं चाहिए होती। कैंडल बन गया, उन्हें लगता है अब मेरा ट्रेड लेने का वक्त आ गया
गया है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको एक्चुअल सेटअप के रूल्स में समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि जो कैंडलस्टिक के सेटअप्स है ना वो बहुत ही कम बनते हैं मार्केट में। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कैंडलस्टिक का इस्तेमाल एज ए एंट्री सिग्नल करना पड़ता है, लेकिन जब हमें ये चीज पता नहीं रहती तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि मेरा सेटअप बन रहा है या मेरा एंट्री सिग्नल बन रहा है। और दोनों में अगर आप सेम तरीके से काम करोगे तो मैक्सिमम टाइम आपको ट्रैपिंग देखने को मिलेगी। फिर आप बोलोगे कि ऑपरेटर ने मुझे ट्रैप कर लिया, बड़े पैसे वाले लोग मुझे फंसा रहे हैं, मार्केट में तो केवल एसएल हंटिंग होती है। एसएल हंटिंग, ऑपरेटर ट्रैपिंग ये मार्केट्स में पहले भी होती थी, अभी भी होती है। जरूरत है तो आपको अपनी अप्रोच सही करनी है। अगर आप अपनी अप्रोच सही रखते हो तो आप इन सारी चीजों से बच सकते हो। कोई आपकी दुश्मनी नहीं है, किसी से आपकी है पर्सनल दुश्मनी है नहीं है ना वो। तो मार्केट्स काम करने के तरीके वैसे ही रहे हैं, हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है उसके हिसाब से। एंट्री सिग्नल कैसे यूज करते हैं बताता हूं अभी। सेकंड हमारे पास सेटअप होता है। थर्ड एक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है कि कैंडल्स की मदद से हम मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। तो इसका ज्यादा हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाले। किस तरीके से आप बायर सेलर्स की साइकोलॉजी को समझ सकते हो, स्ट्रेंथ को समझ सकते हो, किधर ट्रैपिंग हो सकती है वो भी आप समझ सकते हो कैंडल्स के स्ट्रक्चर्स को देख के। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक स्ट्रक्चर पे आ जाता है। जो कॉन्टेक्स्ट और पोजीशन वाला मुद्दा है वो हमें इन दोनों चीजों को समझने से क्लियर होगा। कैंडल एज ए एंट्री सिग्नल मेथड को हम सबसे पहले समझते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं, उसके बाद हम चार्ट में समझेंगे। तो फॉर एन एग्जांपल आप कंसीडर करिए कि यहां पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है और मार्केट यहां पर एक फास्ट मोमेंटम देके अप्रोच कर रहा है। इस तरीके से मार्केट की कैंडल्स की फॉर्मेशन हो रही है और मार्केट इस रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास जाता है, यहां पर एक कुछ इस तरीके की कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो इसको आप यहाँ पे क्या कैंडल बोलते हो? दिस इज अ शूटिंग स्टार कैंडल। यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल को एक बेयरिश कैंडल माना जाता है, उसका यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। अब मान लीजिए कि उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है। तो इस तरीके से अगर कोई कैंडल बन रही है, यहाँ पर मैं अपनी एंट्री बनाता हूँ। दिस इज माई एंट्री प्लेस। मैंने इसके जब ये लाइन ब्रेक होती है तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाता हूँ। इसको हम यहाँ पे एंट्री 1 बोलते हैं। अभी केवल आप एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा फॉल करता है और इस जगह पे फॉल करने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता है। अब ये कंसोलिडेशन किसी भी कलर में हो सकता है, तो बेसिकली कलर ज्यादा मायने नहीं रखता। मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन कलर, फिर से थोड़ा ग्रीन कलर, फिर यहाँ पे ऐसे रेड कलर का कंसोलिडेशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट में एक छोटा सा ऐसे ब्रेकडाउन आता है और ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में एक शूटिंग स्टार कैंडल वापस से बनती है। इस तरीके से मार्केट में एक वापस से शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे मान लो फर्स्ट ट्रेडर ने एंट्री करी और इसके नीचे यहाँ पे सेकंड ट्रेडर जो है वो अपनी एंट्री बना रहा है सेल साइड में। दोनों ने ही सेल साइड में एंट्री करी है, दोनों ने ही शूटिंग स्टार कैंडल के बेसिस पे एंट्री करी है। अब इन दोनों एंट्री में आप मुझे डिफरेंस समझाइए। आपके हिसाब से कौन सी एंट्री है जो एंट्री सिग्नल है, कौन सा है जो सेटअप है, वो क्या है? इस डिफरेंस को अगर आप समझ पा रहे हो तो आप वीडियो पॉज करके अभी कमेंट्स में बताइए। ये दोनों एंट्री सिग्नल, जो दोनों एंट्री थी ना, वो सिमिलर नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर मैं आपको नाम के हिसाब से खाली बताऊं ना, तो ये जो फर्स्ट एंट्री मेरे पास था, इसको आप सेटअप कह सकते हो कि यहां पे मेरे पास शूटिंग स्टार का सेटअप बना है। लेकिन ये जो सेकंड एंट्री है वो सेटअप नहीं है। यहां पे जो शूटिंग स्टार का इस्तेमाल किया गया वो एज ए सेटअप नहीं किया गया, वो एज ए एंट्री सिग्नल किया गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे, मैं आपको थोड़ा और विस्तार से समझाता हूं। सेटअप मतलब क्या होता है? सेटअप की डेफिनेशन आप समझने की कोशिश करिए। सेटअप मतलब होता है अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। कुछ ऐसे रूल्स हैं आपके पास जिसमें एंट्री से पहले की कंडीशन, प्री कंडीशन डिफाइंड है, एंट्री से पहले की कंडीशन डिफाइंड है, एंट्री आपको कैसे करनी है वो भी डिफाइंड है, और एंट्री के बाद आप टारगेट्स वगैरह ट्रेड मैनेजमेंट की प्लानिंग कैसे करोगे वो भी यहाँ पे डिफाइंड है। तो अगर आप कैंडलस्टिक को एज ए सेटअप यूज करना चाहते हो ना, तो आपके लिए कुछ प्री डिफाइंड कंडीशंस होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या होती है आई विल डिस्कस इन अ मोमेंट। लेकिन यहाँ पे जो ये मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर तैयार किया ना, इस स्ट्रक्चर में वो सारी कंडीशंस मेरी मीट हो रही है। यहाँ पे मेरे पास जितनी भी कंडीशंस हैं वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। क्या क्या कंडीशंस होती हैं आई विल डिस्कस इन अ मोमेंट, आप वीडियो में बने रहिए। लेकिन जब भी आप कभी कैंडल को एज ए एंट्री सिग्नल यूज करते हो ना, तो वहां पे आपके पास कैंडल के रिलेटेड कोई प्री कंडीशंस नहीं होती। आपको केवल कैंडल का स्ट्रक्चर देखना होता है। यहां पे जो हमें प्री कंडीशन की जरूरत होती है वो होता है हमारे पास मार्केट का बिहेवियर। तो मैं आपको फर्स्ट कैंडल जो जिसने फर्स्ट एंट्री करी है, जो फर्स्ट ट्रेडर है, उसकी थिंकिंग बताता हूं। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेडर ऐसे सोच रहा होगा कि मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम आया हुआ है, मेरे लिए प्री कंडीशन होती है फास्ट मोमेंटम ठीक ठाक, उसके बाद एक रेजिस्टेंस पे आके शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं शूटिंग स्टार कैंडल को ट्रेड कर लेता हूँ क्योंकि मेरी सारी प्री कंडीशंस मिल रही हैं। एक सेलिंग का एरिया मिला है मुझे, एक नेगेटिव कैंडल मिली है और उससे पहले एक फास्ट मोमेंटम मार्केट में था, तो वहां पे इसने एंट्री करी।
लेकिन ये जो सेकंड ट्रेडर है वो इस तरीके से सोच रहा होगा कि मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ गिर चुका है, मार्केट गिरने के बाद एक पॉज लिया, वापस से मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसने सबसे पहले मार्केट के डायरेक्शन को जज करने की कोशिश करी। तो सेकंड ट्रेडर इस तरीके से सोच रहा है कि अच्छा चलो अब मार्केट का डायरेक्शन जो है वो तो नेगेटिव हो चुका है, यानी मार्केट मेरे लिए अब बेरिश हो चुका है, तो मुझे सेल के ट्रेड में एंट्री करनी है। अब सेल के ट्रेड में एंट्री करने के लिए कुछ ना कुछ हमें स्पेसिफिक सिग्नल्स लगते हैं, चाहे वो कोई बेरिश कैंडल हो, कोई ब्रेकडाउन हो, कुछ हो, हमें कुछ सिग्नल चाहिए जिसके बेसिस पे मैं एंटर करके अपना स्टॉप लॉस लगा पाऊंगा। मुझे पता चल गया मार्केट का डायरेक्शन बेरिश है तो मैं रैंडमली एंट्री नहीं कर सकता हूं। तो सेकंड ट्रेडर ने सोचा कि मुझे यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है जो कि एक बेरिश सिग्नल होता है, तो ऑलरेडी मुझे नेगेटिव यानी सेल साइड में ट्रेड लेना है और मुझे एक सेल साइड का सिग्नल मिला, तो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ बेस्ड अपॉन दीज कैंडल्स। इस कैंडल के बेसिस पे मैंने एंट्री करी, बट क्या मेरे ट्रेड लेने की वजह ये कैंडल थी? द आंसर इज नो। लेकिन यहाँ पे मेरे ट्रेड लेने की वजह ये कैंडल ही थी। शायद यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल ना बन के कोई XYZ कैंडल बनती तो मैं एंट्री यहाँ पे नहीं करता। ये बेसिक डिफरेंस होता है सेटअप और एंट्री सिग्नल के बीच। तो जब भी आप कैंडल को एज ए एंट्री सिग्नल यूज करते हो ना, तो आपके ट्रेड का सक्सेस रेट डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करा है, आपने मार्केट को कितने अच्छे तरीके से समझा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार की जगह कोई दूसरा बियरिश पैटर्न बनता या फिर मान लो एक इनसाइड कैंडल ही बन जाती तो भी शायद मैं एंट्री कर लेता, क्योंकि मुझे सेल साइड में ऑलरेडी एंट्री करनी थी। तो दिस वॉज जस्ट अ सिग्नल, एनी अदर सिग्नल वुड हैव वर्कड फाइन, बट यहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक सिग्नल चाहिए था जो मुझे कैंडल के रूप में मिला। तो जब भी आप एज ए सेटअप ट्रेड करते हो आपको प्री कंडीशंस फॉलो करनी है, और जब भी आप एज ऐसे एंट्री सिग्नल ट्रेड करते हो आपको मार्केट के बिहेवियर को समझना जरूरी है कि क्या मुझे सेल का ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। गलती लोग कहां करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड कर ली, अब नीचे आके उन्हें लग रहा है मार्केट बेयरिश हो गया, बट अगर यहाँ पे बाई चांस एक हैमर बन जाती, मान लो यहाँ पे एक हैमर बन गए, तो यहीं पे वो एंट्री कर लेंगे इसे हैमर समझ के, मतलब दे विल थिंक कि ये हैमर बनी है जहां मुझे ट्रेड करना चाहिए। अगर आप खाली हैमर के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप एज ए सेटअप ट्रेड करो, तो आपको प्री कंडीशंस मालूम होनी चाहिए। प्री कंडीशन मैं बता रहा हूं, तो क्या यहाँ पे मेरे लिए हैमर की प्री कंडीशंस मिली? मुझे नहीं मिली, ये काफी एक छोटा मोमेंटम था, तो मैं यहाँ पे क्यों हैमर ट्रेड करूं? अब अगर एज ए एंट्री सिग्नल यूज कर रहा हूं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अगर आपकी एनालिसिस के हिसाब से ऊपर जा सकता है तो आप इस हैमर को यहाँ पे ट्रेड करें। ये जो दो बेसिक पर्पस डिफरेंस है ना, उसको समझ लोगे अगर आप, तो आप गलत जगह पे कैंडलस्टिक में एंट्री नहीं करोगे, गलत डायरेक्शंस में आप कैंडलस्टिक में एंट्री नहीं करने वाले। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो मैं आपको प्री कंडीशंस बताता हूँ ऑफ अ सेटअप। एंट्री सिग्नल तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, बाकी कुछ पोजीशन रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आगे वीडियो में देखेंगे। तो कभी भी अगर आप कैंडलस्टिक के बेसिस पे, खाली कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये कंडीशंस आपको मिलनी चाहिए। जो सबसे पहली हमारे पास कंडीशन होती है वो ये होती है कि मार्केट में एक फास्ट और डायरेक्शनल मोमेंटम बहुत जरूरी है। अगर मार्केट फास्ट मूव नहीं करेगा ना, तो आपके कैंडलस्टिक का जो सेटअप है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर आपको दूसरे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, और कैंडलस्टिक को एज ए एंट्री सिग्नल यूज करना है तो करिए, आपकी मर्जी, बट एज अ सेटअप आप कॉन्फिडेंस के साथ उसमें एंट्री नहीं कर सकते हो। तो फास्ट और डायरेक्शनल मूव हमें क्यों चाहिए, और फास्ट और डायरेक्शनल मूव होता क्यों है एक बार समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे इस तरीके से ऐसे नीचे फॉल कर रहा है। जब मार्केट इतना फास्ट नीचे की तरफ गिर रहा है ना, तो हो क्या रहा है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेल की एंट्री करी थी, यहाँ पे मैंने सेल की एंट्री करी, किसी ने यहाँ पे सेल की एंट्री करी, किसी में मान लेते हैं यहाँ पे सेल की एंट्री करी है, तो क्या जो लोग सेल में एंटर कर रहे हैं उनको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल रहा है? यस और नो, आपको क्या लग रहा है? अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, मार्केट इतनी तेजी से नीचे जा रहा है, तो क्या आप डर के निकल जाओगे? मोस्ट प्रोबेबली आप डर के नहीं निकलोगे। अगर आप सिस्टमैटिक एसएल ट्रेलिंग कर रहे हो तो आपकी पोजीशंस यहाँ पे एग्जिट नहीं होगी। तो बेसिकली फास्ट मोमेंटम में होता क्या है, बहुत सारे लोगों की पोजीशन जो है ना वो बिल्डअप होके पड़ी रहती है। तो एक यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ सेल की पोजीशंस जो है, जो मार्केट में अभी भी ओपन है और जो किसी भी टाइम प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे ही किसी लेवल पे यहाँ पे हल्का सा भी चांस लगेगा कि बायर्स यहाँ से एंटर कर सकते हैं, ये जो सारे सेलर्स हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ही मार्केट किसी स्लाइटली डिमांड एरिया को, छोटे से भी डिमांड एरिया को हिट करता है ना, तो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा होता है, जैसे मान लो
हैमर कैंडल बनती कैसे, आपने ये सोचा है? हैमर कैंडल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे मार्केट इस जगह पे खुल के वापस से नीचे ही गिर रहा है। जैसे मार्केट नीचे गिर रहा था पिछली कैंडल से, मार्केट यहाँ भी नीचे गिर रहा है, लेकिन उसके बाद किसी एक लेवल से मार्केट में अचानक से बायर्स का हमें इंटरेस्ट दिखने लगता है। तो जैसे ही वो बायर्स का इंटरेस्ट दिखना स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे दो चीज हो रही है। पहली चीज यहाँ पे ये हो रही है कि कोई यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट जो है वो इनिशिएट हुआ है, और ये जो बायर्स है वो मार्केट में नए बायर्स है, मे बी मान लो जिनको वो लेवल अच्छा लग रहा था, जो एग्रेसिव बाइंग करने के मूड में थे, क्योंकि ट्रेंड के रिवर्सल के अगेंस्ट जब बाइंग होती है ना, तो वो कोई रिटेलर नहीं कर रहा होता है। वो दो कारणों से हो सकती है। अगर कोई सच में वहां पे बाइंग कर रहा है ना, तो वो जरूर बड़ा पैसा है, यहाँ पे स्मार्ट मनी है। तो बॉटम से बाइंग हमेशा स्मार्ट मनी करते हैं, बिकॉज दे कैन रिवर्स द मार्केट्स। एज अ रिटेलर हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें उनको कॉपी करने की जरूरत नहीं। ये काम हो रहा होगा, लेकिन इससे भी जो ज्यादा बड़ा फैक्टर यहाँ पे जो प्ले इन करेगा, वो प्ले इन करेगा प्रॉफिट बुकिंग का फैक्टर। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, और जैसे ही थोड़ा सा भी रिवर्सल की आशंका लगेगी ना, जो ये सेलर्स यहाँ पे बैठे उनको जैसे लगे कि यार मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, 2000, 2500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4000 से 3800, 3700 जैसे ही कम होना स्टार्ट होगा ना, दे विल स्टार्ट बुकिंग देयर प्रॉफिट। और अगर ये सेलर्स प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे बाई करने वाले हैं। दीज सेलर्स आर गोइंग टू बाई। तो यहाँ पे कुछ नए बायर्स आए थे, शायद वो उतने कॉन्फिडेंट हो भी ना। कई बार तो बिना नए बायर्स के भी ना मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। एक एक्सटेंट तक जब मोमेंटम कंटिन्यू होता है, तो प्रॉफिट बुकिंग वहां पे प्रेशर बढ़ने लगता है। कुछ ना कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं और मार्केट में रिवर्सल आना स्टार्ट होता है। तो आपको रियलाइज हो रहा है कि ये फास्ट मोमेंटम के बाद ही जो प्रॉफिट बुकिंग है वो ट्रिगर होगी। अगर यहीं पे ये स्लो मोमेंटम हो रहा होता, फॉर एग्जांपल इस तरीके की कैंडल्स बन रही है, इस तरीके का अगर मार्केट मूव कर रहा है, तो इसमें आपका प्रॉफिट तो वन वे बढ़ेगा ही नहीं ना। आपका प्रॉफिट जीरो से स्टार्ट हुआ, 500, 800, 600, 1000, 5000, 1500, फिर 900। तो ऐसे जब ऊपर नीचे होता है, मार्केट स्लो मूव करता है ना, तो ऑलरेडी लोग अपने प्रॉफिट्स बुक करते हुए चलते हैं। तो उस कंडीशन में ये वाला जो इफेक्ट है, हमें प्रॉफिट बुकिंग का जो प्रेशर है वो नहीं देखने को मिलता है। और अगर इस कंडीशन में आके सेम ऐसे हैमर का फॉर्मेशन होता है, तो शायद वो सेटअप सक्सेसफुल ना हो। एज अ सेटअप सक्सेसफुल ना हो, मान लो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा हो, या XYZ मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस रहे हो जिसके बेसिस पे मार्केट को वहां से ऊपर जाना था, तो मे बी एज ए एंट्री सिग्नल आप यूज कर लो, बट एज अ वो सेटअप नहीं है। तो जब भी आप सेटअप की बात करते हो, आपका फोकस इस हैमर पे रहता है। जब आप एज ए एंट्री सिग्नल बात करते हो, आपका फोकस पूरे मार्केट स्ट्रक्चर पे रहता है। ये बात आप समझ रहे हो ना डिफरेंस? तो यहाँ पे जैसे इस हैमर का फॉर्मेशन होगा, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और मे बी मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। अब देखो, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको रिवर्स कह रहा हूं मैं। ये शब्द मैं यहां से थोड़ा सा गलत कह रहा हूं, क्योंकि जनरली जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं ना, आप चार्ट में जाके नोटिस करना, ये आपका होमवर्क है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट एक पुल बैक लेता है, मार्केट एक पुल बैक लेता है, और उसके बाद मार्केट की जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू करता है। इसको विस्तार से आपको मैं पोजीशन में समझाऊंगा। तो कभी भी कैंडलस्टिक बनती है तो उसको एज अ रिवर्सल ना कंसिडर करें, उसको एज अ पुल बैक कंसिडर करें कि ये मार्केट की ओरिजिनल डायरेक्शन थी, और मे बी मार्केट यहां से पुल बैक ले सकता है। पोजीशन में मैं आपको समझाऊंगा। तो पुल बैक लेके मार्केट वापस से अपनी डाउनवर्ड्स की जर्नी जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। समटाइम्स इट विल बी ए रिवर्सल, कौन से वो टाइम्स होंगे आई विल डिस्कस, बट आप ये मान के चलो बिकॉज ये जो बाइंग आई है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। कोई यहाँ पे फ्रेश बायर शायद ना एंट्री कर रहे हो, शायद ना, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे फ्रेश बायर्स की एंट्री नहीं होती है जब भी कभी ट्रेंड स्ट्रांग रहता है, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो ना, तो ट्रेंड स्ट्रांग है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट बुकिंग रहती है, और मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर गिरने लगता है। तो इसीलिए हम ज्यादा बड़े टारगेट्स की भी कोशिश नहीं करते। और अगर स्लो मार्केट रहेगा ना, तो बड़े टारगेट तो भूल जाओ, मार्केट आपके फेवर में बहुत ही कम जाएगा और फिर वापस से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये कुछ प्री कंडीशंस होती हैं जो मिलेंगी, तभी आप इसको एज अ सेटअप बोलोगे, नहीं तो आपको एज ए एंट्री सिग्नल यूज करना है। और एंट्री सिग्नल के लिए आपका पूरा फोकस मार्केट के और फैक्टर्स पे होना चाहिए, कैंडल्स पे आपका ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। अब कुछ पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मुझे पता है कि चीजें थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे इस चैनल में मुझे पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो काफी एडवांस लेवल के ट्रेडर्स हैं, मतलब उन्हें आइडिया है, कुछ बिगनर्स भी हैं मैं मानता हूं, बट मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि वही घिसा पीटा कंटेंट ना लेके आऊं जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। कभी कभी बिगिनर्स के लिए वैसी वीडियोस बनाता हूं मैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ठीक ठाक लेवल के ऐसे कॉन्सेप्ट जो शायद आपको पता ना हो या आपको बहुत ज्यादा मदद करे, सच्चाई बताने की मैं कोशिश करता हूं। तो थोड़ी सी चीजें अगर डिफिकल्ट हो रही है ना, तो एक दो बार आप वीडियो देखो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में मैं अवेलेबल हूँ, मेरा फोन नंबर रहता है, उसमें मैसेज करके पूछ लीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वार्जेस नहीं लगते, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बट मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो आप लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उससे थोड़ा बस मोटिवेशन मिलता है।
पोजीशन ऑफ कैंडल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये मार्केट है, यहाँ पे आके एक हैमर का फॉर्मेशन होता है, इसको मैं रख रहा हूँ कंडीशन नंबर ए, आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन मेरे पास ये है, यहाँ पे आके ये मार्केट गिर रहा है और यहाँ पे आके एक हैमर का फॉर्मेशन होता है, ये है मेरे पास कंडीशन नंबर बी। मैं एक चीज मान लेता हूं कि जो दोनों कंडीशन है उसमें सारी प्री कंडीशंस मिल रही है, मतलब एक फास्ट मोमेंटम आया हुआ है, दोनों कंडीशन में एक फास्ट मोमेंटम आया हुआ है, उसके बाद हैमर का फॉर्मेशन हुआ एक सपोर्ट पे, इसको भी एक सपोर्ट एरिया हम कंसीडर कर लेते हैं और इसको भी एक सपोर्ट एरिया हम कंसीडर कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ ए और बी में कौन से टाइम पे ये जो हैमर का सेटअप बना है, वन सेकंड, ये एंट्री सिग्नल नहीं है, दिस इज अ सेटअप, मैं सेटअप की कंडीशंस बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी है यहाँ पे। तो कौन से कंडीशन में सेटअप के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है, कौन सी पोजीशन में सक्सेसफुल होने के ज्यादा है, ए या बी? तो इसका सही जवाब है ए में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ए में मार्केट जो है वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, यहाँ पे मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ये एज अ पुल बैक की तरह काम करेगा और मे बी मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिर जाए, बट इस कंडीशन में मे बी ये एक रिवर्सल की तरह काम कर सकता है। तो शायद अब आप पोजीशन की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, मैं आपको थोड़ा डिटेल से एक क्लासिफिकेशन की तरह समझा देता हूँ, फिर पोजीशन को लेके आपको कोई टेंशन नहीं होगा। देखो एक सिंपल प्राइस एक्शन में एक गोल्डन रूल है कि कभी भी आपको कैंडलस्टिक ट्रेड करना है ना, तो केवल वैल्यू एरियाज में ट्रेड करें। वैल्यू एरियाज मतलब वो एरियाज जहां पे आपको मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम फायदा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा उसको ट्रेड करने से। तो आपको वैल्यू एरियाज में यहां पर ट्रेडिंग प्रेफर करनी है, वैल्यू जोन्स भी आप इसको बोल सकते हो। वैल्यू जोन्स क्या क्या होते हैं आप समझने की कोशिश करना और उसके हिसाब से आप डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास होता है यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट। अप ट्रेंड मतलब जहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आई होप आप लोग को पता होगा। अगर अप ट्रेंड मार्केट है तो यहाँ पे वैल्यू एरिया आपके लिए 2 जगहों पे हो सकता है। पहला हमारे पास वैल्यू एरिया होता है पुल बैक जोन। पुल बैक जोन मतलब जहां से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा सकता है। पुल बैक जोन क्या होता है, मान लीजिए कि आपको दिख रहा है ना, हाँ, मान लीजिए मार्केट अगर इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है तो ये जो सारे पुल बैक एरियाज है, यहाँ पे जो मार्केट आया हुआ है, दीज आर नोन एज पुल बैक एरियाज। तो जनरली ये पुल बैक एरियाज आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप फिब की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिब का जो गोल्डन जोन होता है वो भी एक बहुत बड़ा वैल्यू पुल बैक एरिया होता है। आप यहाँ पे ईएमए की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप चार्ट के प्रीवियस स्विंग्स की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मान लो ये प्रीवियस हाई था, यहाँ कहीं के आसपास आके अगर बनता है तो ये हमारे लिए वैल्यू एरिया होता है। तो कभी भी प्रॉपर एक पुल बैक, कभी कभी क्या होता है ट्रेंड लाइन से भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हो एक पुल बैक एरियाज को। तो जो पुल बैक एरियाज जहां से प्रोबेबल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही रिवर्सल हो रहा है, मार्केट यहाँ से गिर रहा था, गिरते हुए ऊपर की तरफ मुड़ रहा है ना, और ट्रेंड भी ऊपर की तरफ ही है। तो ये बहुत बढ़िया वैल्यू एरियाज होते हैं जहां से कैंडलस्टिक की बेस्ट मोमेंटम आप पकड़ सकते हो। अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर कैंडलस्टिक का पैटर्न मिलता है तो भी आप एंट्री कर सकते हो, और अगर यहाँ पे मान लो थोड़े कंसोलिडेशन के बाद या फिर कोई बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक प्रॉपर एंट्री सिग्नल मिलता है, कोई बुलिश कैंडल मिलती है, तो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ये हमारे पास अप ट्रेंड का पहला होता है जिसे हम पुल बैक जोन कहते हैं। सेकंड हमारे पास ब्रेकआउट जोन्स होते हैं। ब्रेकआउट जोन्स में आप 2 तरीके से कैंडलस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है तो आप ब्रेकआउट कैंडल को भी एज ए एंट्री सिग्नल, इस टाइम सेटअप नहीं, इस टाइम एज ए एंट्री सिग्नल मान के ट्रेड ले सकते हो। ब्रेकआउट कैंडल्स कोई स्ट्रॉन्ग बिग कैंडल जो बनती है वो होती है हमारे लिए ब्रेकआउट कैंडल्स। खैर ब्रेकआउट में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मायने रखते हैं। अगर ब्रेकआउट पे आपको वीडियो चाहिए आप बताएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। लेकिन अभी आप एक कैंडल्स को एज ए एंट्री सिग्नल यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। इसके सिवा अगर मार्केट उन ब्रेकआउट जोन्स को रिटेस्ट वगैरह कर रहा है ना, तो भी आप एंटर कर सकते हो, और यहाँ भी आपको कैंडल को एज ए एंट्री सिग्नल ही यूज करना है, एज ए सेटअप का इस्तेमाल मत करें। यहाँ पे एज ए एंट्री सिग्नल ही आपको कैंडल का इस्तेमाल करना है। तो सेटअप जो रिटेस्ट जोन है वहां पे आके कोई बुलिश कैंडल बनती है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट करते हैं तो भी आप कैंडल्स का यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड देखोगे तो डाउन ट्रेंड में भी सेम फंडा है। डाउन ट्रेंड में कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है। डाउन ट्रेंड मार्केट में भी आप पुल बैक ट्रेड कर सकते हो और ब्रेकडाउन जोन्स को ट्रेड कर सकते हो। ट्रेंडिंग मार्केट का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद साइडवेज मार्केट की बात करते हैं। अगर एक रेंज बाउंड मार्केट है तो वहां पे आप क्या करोगे। जो रेंज बाउंड मार्केट्स होते हैं ना, उसमें मार्केट इस तरीके से ऐसे एक डब्बे के अंदर फंसा रहता है। तो अगर ये जो डब्बा है वो चौड़ा है, मतलब इन दोनों के बीच में जो विड्थ है ना वो ज्यादा है,
तो आप यहाँ पे ट्रेड करिए। अगर एक नैरो डब्बा बन रहा है, बहुत पतला सा अगर डब्बा बन रहा है ना, तो आपको वहां पे ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास कोई वैल्यू एरिया नहीं मिलता है। तो कभी भी मार्केट एक्सट्रीमली साइडवेज है, बहुत नैरो रेंज बन रही है, एक कैंडल्स के अंदर मल्टीपल कैंडल्स बन रही है, उन सभी सिचुएशन में आपको कैंडल ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं है, आपको कैंडल से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, सारी कैंडल्स मैनिपुलेटिव बनती हैं, बहुत नैरो जोन बनी है। मार्केट अगर इस तरीके से नैरो चैनल में चल रहा है ना, तो भी आपको कैंडल्स अवॉइड करना है। नैरो जोन में चल रहा है तो भी कैंडल्स अवॉइड करना है। एक कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल्स बन रही है तो भी सारी कैंडल्स को आपको अवॉइड करना है। साइडवेज मार्केट में आप कैंडल्स तभी ट्रेड कर सकते हो जब जो साइडवेज जो विड्थ है साइडवेज मार्केट की वो थोड़ी बड़ी है, जो डब्बे की विड्थ है, जो रेंज है वो थोड़ी सी बड़ी है एक रेंज बाउंड मार्केट में। इस कंडीशन में ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पे आपको सेलिंग के बारे में देखना है और नीचे के सपोर्ट लेवल्स पे आपको बाइंग की कैंडल्स ढूंढनी है। तो यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार कोई बेयरिश कैंडल बनती है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, और नीचे की तरफ कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आप बाइंग करने का देख सकते हो। यहाँ पे हमें रिवर्सल्स प्लान करना होता है अपनी जोन्स के हिसाब से। ये वैल्यू एरिया होता है हमारे पास रेंज बाउंड मार्केट में। इसके सिवा कोई भी वो एरिया जहां पे आपको एक प्रोबेबल एंट्री नजर आ रही है बेस्ड अपॉन योर स्ट्रैटेजीज मतलब कैंडलस्टिक नहीं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, पैटर्न्स, ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, फिबोनाची, इंडिकेटर्स, एक्स वाई जेड, कुछ भी चीज इस्तेमाल करके आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे इस दिशा में ट्रेड बना सकता हूं, तो वहां पे अगर कोई कैंडल बनती है एज ए एंट्री सिग्नल, आप उसको फ्री हो यूज करने के लिए, लेकिन एज अ सेटअप उसको आप यूज नहीं कर सकते। सेटअप के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए जो फॉलो होनी चाहिए। और ट्रेडर्स, अगर आप ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस और कोर्सेज फ्री में पाना चाहते हैं, प्लस आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट भी चाहिए जिसमें कोई कॉल टिप्स नहीं मिलता बट आपको सपोर्ट दिया जाता है काफी अच्छा, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, प्रीमियम एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जिसको सब्सक्राइब करना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको फॉरेक्स में, एक्सएनएस में, या फिर यहाँ पे दिए गए नीचे किसी भी डीमेट अकाउंट, धन, फायर्स में आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना, जो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, आप बस हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करवाते हो तो हमें थोड़े बेनिफिट्स मिलते हैं उसके, जिसके बेसिस पे हम अपनी जेब से पैसा लगा के आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसमें आपको कोर्सेज भी फ्री में मिलते हैं प्लस सपोर्ट भी आपको फ्री में मिलता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे, या फिर अकाउंट ओपन करके हमें मैसेज कर दिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, अगर आप चाहते हो ऐसे ही मैं आपके लिए कंटेंट लेते हूं तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा रहेगा। और प्लस एक चीज और कहूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। इसके बिना आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो, ये आप गारंटीड मानो, लेकिन केवल इससे आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। साइकोलॉजी, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, सब कुछ ज्ञान आपके पास है। एक चीज ज्ञान दी है यहाँ पे कि साइडवेज मार्केट में आपको नहीं यूज करना है। आप साइडवेज मार्केट में लगे रहोगे, साइकोलॉजी नहीं कंट्रोल कर पाओगे, माइंडसेट, इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाओगे, आपके पैसे यहीं चले जाएंगे। जब बढ़िया मौका आएगा तो शायद आपके पास हिम्मत ही ना बचे ट्रेड करने के लिए। तो साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मार्केट को गैम्बलिंग की तरह ना ले, मार्केट एक सीरियस बिजनेस है। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, बहुत बढ़िया काम करो आप मार्केट्स में। मिलते हैं किसी ऐसी अगली नॉलेजेबल वीडियोज में। जय हिंद।